हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 17 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें ईवीएस पोर्शन को आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है तो कैसी होती है? वह होती है आपकी एकीकृत। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत एवं बाल केंद्रित होती है। एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो विषयों के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है ताकि विद्यार्थियों के लिए अधिगम अधिक सार्थक हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की कुछ सिफारिशें हैं। तो पहला है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। जी नहीं, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो सीखने के लिए बच्चों का लर्निंग के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच कोई सुनिश्चित सीमा नहीं होना चाहिए। दूसरा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना है। जी हाँ, ये सही बात है कि एनसीएफ 2005 रट कर सीखने को डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है और बच्चों के अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। तीसरा है किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही है। चौथा है स्कूलों में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी सही है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को केवल स्कूली ज्ञान न दे बल्कि उनके स्कूली ज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या होगा, आसानी से सीख सकेगा तथा उसे याद रखने में क्या होगा, आसानी होगा और लंबे समय तक वह उस चीज़ को याद भी रखेगा अगर वह उसके दैनिक जीवन से जुड़ा रहेगा। तो बी सी डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है आपका? आइए देखते हैं। पहला है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ये सही बात है। दूसरा है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी सही है। और तीसरा है बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी सही है। चौथा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना है, तो ये हमारा सही नहीं है, यानी कि ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि यह बाल केंद्रित है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित एवं एकीकृत होता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अध्ययन में बच्चों को ध्यान में रखकर सिखाया जाता है, जिसका लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना होता है कि वे पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने तथा उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसका सही जवाब है ए कि बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। क्या? बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस स्तर पर शिक्षकों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उदाहरण के तौर पर पारंपरिक शिक्षण के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय को अधिगम प्रक्रिया में लाना तथा बच्चे कैसे सीखें और कैसे समझे आदि, तथा विभिन्न संबंधों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षा देना। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वह आपकी कहानियाँ और
आख्यान करते हैं। कहानियाँ और आख्यान ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करते हैं। शिक्षक द्वारा ईवीएस सिखाने के क्रियाकलापों को रोचक बनाने के लिए रोचक तरीकों जैसे कि खेल, कहानियाँ, आख्यान तथा सेमिनार आदि प्रकार की क्या होती हैं प्रतियोगिताएं, जैसे वाद विवाद हुआ, आपका खोज हुआ, परीक्षण हो, भ्रमण हो आदि के माध्यम से अत्यंत सहज एवं सरल बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय परिवार और दोस्त होता है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में परिवार एवं दोस्तों का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार ही वह प्राथमिक संस्था है जिसमें मानव सामूहिक रूप से रहना सीखता है। मानव का संगठित जीवन परिवार से ही प्रारंभ होता है, जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, जिसमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता तो वह मित्र कहलाते हैं। ठीक है, और परिवार और दोस्त आपके ईवीएस के जो थीम दिए गए हैं 6 थीमों में सबसे पहला थीम परिवार और दोस्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है? पहला है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, सही बात है। दूसरा है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है करके सीखने के लिए, ये भी सही है। चौथा है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, जहाँ पर रोट मेमोराइजेशन को बल दिया जाता है तो वो आपका नेगेटिव आंसर माना जाता है, तो ये नहीं होगा बल्कि ए बी सी सही होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। पहला गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, दूसरा गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती हैं, या तीसरा शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, या फिर चौथा बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती हैं, शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं तथा बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। कब सार्थक हो सकते हैं? जब बच्चों को क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए, यानी कि पौधे विषय के मुद्दे जो हैं बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाता है। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। बच्चों को बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों के महत्व से परिचित कराना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? पहला है समाचार पत्र, सही है। दूसरा है सर्वेक्षण, ये भी सही है। तीसरा है ट्विटर, जी नहीं। चौथा है समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। तो हमारा सही जवाब होगा ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 87 है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सही बात है, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सीखा जा सकता है। बी, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ये भी सही है। चौथा है यदि नारे बच्चों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जी नहीं, ये सही नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, ए, बी, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। ए, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, सही बात है। बी, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। चौथा है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, तो ये नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है
आकलन में स्व आकलन है तो क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन। आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन है। आकलन एक विशिष्ट संकेतक माना जाता है जिससे अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।